हेलो बच्चों, अपनी पिछली ऑडियो बुक्स में हमने अभी तक जाना कि पन्ना धाय करुण स्वर में गीत गुनगुनाती हुई अपने पुत्र चंदन को कुंवर की शैया पर सुला देती है और गान समाप्त होने पर वह चंदन को पुकारती है। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है और कहती है, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब ये ना उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पनी है, सर्पनी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभाग्नि माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ कि अपने भक्त को ही खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूँगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, मैंने अपने जीवन का द्वीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। और तभी एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है और पन्ना को कहता है, पन्ना, महाराज बनवीर। सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ यहाँ पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। हैं? धाय माँ की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती। भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धाय माँ हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी। शायद तुम ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए
तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर। महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। हैं? ये तलवार? इस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? ये तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्यों, तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। ढाई माह होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती? पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं। तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या फिर चिता पर। दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य? वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला? चुप रह दाए। बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच, नारकी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो। चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वाह रे धाई माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिरनिद्रा में सुला दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नराधम, नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता? पापी, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है।
मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। और इसी के साथ हमारी दीपदान एकांकी का यहाँ अंत होता है। धन्यवाद।